जिस दिन चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है, ठीक उससे कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया भेज दिए। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। पिछले 4 महीने 5 महीनों से लगातार सड़कों पर हैं। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही, लेकिन चुनाव जीतने की हुंकार भर रहे हैं। उनका कहना है चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि बिहार बदलाव चाहता है। तो इसका मतलब है कि वोट चोरी, वोट डकैती तो है नहीं। जो सिमरिया का पुल है, जो अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने बनाया, राहुल जी, वो 8 से 10 किलोमीटर का जो पैच है, आप उस 10 किलोमीटर के पैच में आपको लगेगा कि हम बिहार में तो नहीं, हम कहीं और आ गए, हम देंगे, हम ये कर देंगे। लोगों के पास जा चुका है। और जिनके पास आ गया वो तो यही निर्णय करेगा ना कि भाई हमको जिस नेता ने, जिस सरकार ने दिया, हम उसके बाद हम करेंगे और हम कर चुके। इसमें धरती आसमान का फर्क है प्रकाश भाई। बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में 2 चरण में मतदान होंगे और मतदान का वो रिजल्ट आएगा राहुल जी किस तारीख को? 14 नवंबर को। पहली तारीख है जो वोटिंग की है वो है 6 नवंबर और दूसरी तारीख है 11 नवंबर, यानी छठ के ठीक 8 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग है और उसके 5 दिन बाद दूसरे फेज की वोटिंग है। जहां तक चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR का भी जिक्र किया और पूरी तरीके से बताया कि बिहार में 7 करोड़ 75 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 3 करोड़ 92 लाख के आसपास पुरुष मतदाता, 3.5 करोड़ महिलाएं हैं और सबसे जरूरी बात राहुल जी, 14 लाख वोटर वैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि जब चुनाव आयोग आज अपने तारीखों का ऐलान कर रहा था और बता रहा था कि, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत शॉर्ट टर्म चुनाव है ये। बिहार में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चुनाव तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजे तक इसमें लगेगा 40 दिन की पूरी चुनावी प्रक्रिया है। इससे पहले जो भी समय लगा है बिहार में, वो चुनावी प्रक्रिया बढ़ी हुई है और आज तक बिहार में कभी 2 चरण में चुनाव हुए भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि चुनाव आयोग को ये चुनाव 1 चरण में कराना चाहिए था। 2020 में भी 3 चरण में चुनाव हुए थे, इस बार 2 ही चरण में चुनाव है और पहले चरण में 121 सीटों पर, यानी 6 नवंबर को जो वोटिंग होगी उस पर 121 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और 11 नवंबर को राहुल जी 122 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। ये तो वो जानकारी है जो चुनाव आयोग ने बताया है, यानी बिहार में अब चुनाव को लेकर खेल ज्यादा तेज शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग को चुनाव तारीखों का ऐलान करना था, इससे पहले 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं बिहार में हुई हैं। पहली ये पटना मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है, कह लें पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। 3-4 स्टेशनों के बीच 3-4 ही किलोमीटर का पैच है राहुल जी। संदेश तो दे दिया लेकिन। हाँ, 3-4 किलोमीटर का पैच है जिसमें पटना में मेट्रो लाइन पर जो है मेट्रो चलनी शुरू हो गई। दूसरा राहुल जी, 21 लाख महिलाओं के खाते में जिस दिन चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है, ठीक उससे कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया भेज दिए। फिर से 2,500 करोड़ के आसपास पैसा भेजा गया है। पिछले दिन आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री थे, उस दिन भी भेजा गया था, जिसमें कि 7,500 करोड़ 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजा गया। कुल मिलाकर अगर ये आंकड़ा आप देखें तो 1 करोड़ बैठता है। 1 करोड़ ऐसी महिलाएं राहुल जी जिनके खाते में बिहार सरकार ने जो है 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव प्रभावित करने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से की गई। नहीं, विपक्ष तो देखिए प्रकाश भाई 4-5 महीने हो गए लगातार ही आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर। पहले SIR कहा गया, क्योंकि SIR तो चुनाव आयोग करा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS मिलकर के ये बिहार चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और यही वो कारण है कि यहाँ SIR करवाया गया। देखिए, उसके लिए अलग बात है। आज भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कह रहे थे हमने इतने कम समय में इतने बेहतर तरीके से बिहार में काम किया SIR का, और उन्होंने धन्यवाद दिया जितने भी BLOs हैं। अब ये तो पूरे देश भर में होगा, लेकिन सवाल यहाँ बहुत सारे खड़े होते हैं प्रकाश भाई। जो विपक्ष कह रहा है कि देखिए ये एक तरीके से वोटों को खरीदने का प्रयास है। भाई कोई भी सरकार हो, अपने स्तर पर हर कोई प्रयास करता है, सत्ता में सबको आना है। करीब 10,000 करोड़, ये जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। प्रति खाता 10,000 रुपए। वादा ये कि इस वाले पैसे का इस्तेमाल अगर ठीक से आपने कर लिया, 2.5 लाख तक का लोन भी देंगे। नहीं, वो अगर देखिए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन। लोग वहां से बाहर निकलते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। लेकिन अगर बिहार में आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है तो फिर अब देखिए ये उनकी
बुद्धि पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब कुछ भी कहिए, एक तरीके से भाई अगर कहें तो ये आरोप भी ठीक है, भाई चुनावी रेवड़ी तो है, आपको सोचना था, आप लंबे समय से अब सरकार में हैं, पहले भी सोच सकते थे, लेकिन आपने चुनाव से पहले किया। सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, चुनाव की तारीखों वाले दिन भी किया, जिस दिन ताना है तारीख, तो उस दिन भी भेजा लोगों के खाते में। क्या मतलब ऐसा करने से क्या एक मतलब हुक पॉइंट लोगों के दिमाग में छोड़ दिया जाता है कि याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जाते जाते भी दे दिए हैं कुछ। देखिए, जो जिनको पैसा मिला है, अब उस परिवार में जितने वोट होंगे भाई उनका मन तो कुछ ना कुछ तो उनके मन में, जहन में तो आएगा एक बार बात कि भाई सरकार एक प्रयास कर रही है, कल को अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं कुछ और प्रयास हो सकते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, पिछले 4 महीने 5 महीनों से लगातार सड़कों पर हैं, राहुल गांधी हो तेजस्वी यादव हो, कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है, लेकिन चुनाव जीतने की हुंकार भर रहे हैं। उनका कहना है चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि बिहार बदलाव चाहता है। तो इसका मतलब है कि वोट चोरी वोट डकैती तो है नहीं। राहुल जी, चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखें बतानी थी, चुनाव आयोग ने बता दी। 3.5 करोड़ महिला मतदाता है जो चुनाव आयोग का आंकड़ा कह रहा है। इसमें से हटा दीजिए तो फर्स्ट टाइम वोटर 14 लाख, उस 14 लाख में से मोटा मोटी एक आंकड़ा मानिए तो करीब 6 से 7 लाख महिलाएं उसमें भी होंगी, बच्चियां होंगी। अब आप ये समझ लो, ये जो 3.5 करोड़ का आंकड़ा है और उसमें से 1 करोड़ लोगों के खाते में राहुल जी चला गया है 10-10 हजार रुपए। अब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का मतलब है राहुल जी कि ये सीधा सीधा बैठता है कि एक परिवार ऑन एन एवरेज मिनिमम पकड़िए 4 आदमी तो भी कितने परिवार हो गए आप ये देख लो, 4 करोड़ परिवार हो गए जिसको सीधा इसका फायदा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपके गांव में किसी को मिला तो आसपास का पूरा गांव, आसपास के घर भी मोबिलाइज हो जाते हैं। अच्छा, फलाने के खाते में आया है, अगली बार हम में भी आएगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव या महाराष्ट्र का चुनाव, लाडली बहन योजना हो, वहां लाडकी बहन योजना थी महाराष्ट्र में, वहां जो चुनाव से पहले जो महाराष्ट्र सरकार ने भेजे सबके अकाउंट्स में जो पैसे गए महिलाओं के खासकर, वो बताया गया कि मेजरली उस वोट बैंक ने जो महिलाओं का वोट था उसने महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल बीजेपी की तरफ एक तरफा कर दिया, मतलब एनडीए की तरफ। यही मुझे इस बात की संभावना लग रही है कि जिस तेजी से और इम्पैक्ट के साथ और जिस संख्या में भेजा गया वो नंबर बहुत बड़ा है। आप 1 करोड़ ऐसे देख रहे हो जो लोग सीधे लाभान्वित हैं, और परिपक्ष रूप से देखें तो 4-4 करोड़ परिवार में सीधे फायदा हो गया। तो ये तो सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि इस बात का कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। इस बात को कैसे नैरेटिव काउंटर कैसे करेंगे जमीन पर ये लोग? नहीं, देखिए, सरकार तो ये कहेगी क्योंकि पलायन एक बड़ा मुद्दा है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों का उत्थान हो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ेंगे, हम फिर अगर कोई अच्छा काम करता है लोन आगे भी ले सकता है। जो दूसरे लोग हैं वो भी निश्चित तौर पर प्रभावित होते हैं। और प्रकाश भाई, ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आप देंगे चुनाव जीतने के बाद, और आप दे चुके हैं। देने वाला ये भी कह रहा है कि देखो हम जा रहे हैं, ये आखिरी डेट है, आखिरी डेट पे भी देके जा रहे हैं। और देखिए, मेट्रो का ही देखिए, भले ही वो 3-4 स्टेशनों पर पहुंची हो, लेकिन पहुंच तो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि पहुंच गई। जो मेट्रो मैप है भारत का, उस मेट्रो मैप में अब पटना भी शामिल हो गया, बिहार का नाम शामिल हो गया, अब से पहले नहीं था। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। संदेश यही है, अभी देखिए बीते दिनों प्रधानमंत्री ने खुद बिहार जाकर के बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। ये दिखाता है कि हमारी थीम विकास की है, हम विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा जब बजट का आवंटन हुआ था तो कैसे बिहार को विशेष सौगातें दी गई थी। ये तय होता है। देखिए, बिहार के बारे में आज भी एक अगर जो गलत धारणा है वो यही है कि वहां के लोगों को थोड़ी हीन भावना से देखते हैं लोग, इस वजह से क्योंकि वहां के लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। जब मैं बिहार में था तो अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा। जिस लेवल का टॉप नॉच वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे देश में तो हो ही रहा है और हुआ भी है, बिहार इसमें पिछड़ा हुआ था। आप यकीन करिए कि जो लोग दिल्ली, मुंबई या उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों से रह के लोग जाते हैं और फिर वहाँ जिस लेवल का लोग काम देख रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, बिहार में भी बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे जो सिमरिया का पुल है
जो अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने बनाया, राहुल जी वो 8 से 10 किलोमीटर का जो पैच है, आप अगर उतनी दूर उस पैच में चले जाओगे तो लगेगा नहीं कि आम तौर पे बिहार में जो धारणा है, बिहार में जो चीजें दिखती हैं, आप उस 10 किलोमीटर के पैच में आपको लगेगा कि हम बिहार में तो नहीं है, हम कहीं और आ गए। तो ये जो फील है, कोई भी वोटर, कोई भी बिहार का वासी वो अपने क्षेत्र से इतर जब उन इलाकों में जाता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर काम हो रहा है, आप वहां से निकलिएगा, आपका मिजाज ऐसे घूम जाएगा। वो चाहे गांधी सेतु का जो निर्माण है, आप गांधी सेतु के बगल में एक नया पुल भी बन रहा है, 50 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे हैं राहुल जी कि आप अगर 20 किलोमीटर के रेडियस में कहीं जा रहे हैं तो उस 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको 5 से 6 ऐसे निर्माण दिख जाएंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स। कहीं एक्सप्रेसवे बन रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है और गांव-गांव से जमीन एक्वायर की जा रही है। तो लोगों को ये तो दिख ही रहा है। साथ में ये जो मतलब होता है ना कि आप जिस समय जा रहे हैं, हो सकता है लंबे वक्त का आपका हमारा हेलो आए आपको याद ना हो, लेकिन जिस दिन आदमी जाता है और बाय करके इमोशनली चला जाता है तो लोगों को याद रहता है कि यार नहीं, ये नीतीश बाबू चुनाव में जाते जाते 4 बजे होना है अनाउंसमेंट, उससे कुछ घंटों पहले सबको 10,000 भेज दिए, देखो भेज दिए। ये बहुत इम्पैक्ट डालता है चीजों पर। नहीं देखिए, चुनाव के बाद क्या होगा प्रकाश भाई, ये नीतीश कुमार को भी नहीं पता। मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन नेतृत्व में तो चुनाव उनके ही लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जेडीयू एनडीए गठबंधन में है, इस बात को बीजेपी भी मानती है। नीतीश कुमार उनके साथ में ना हो तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा कोई श्योरिटी, कोई गारंटी है नहीं। लेकिन सवाल बड़ा ये होता है कि विपक्ष के पास में क्या मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दों को लेकर के आप जमीन पर उतर रहे हो, घूम रहे हो, जो वोट चोरी और कहानी, वो जमीन का कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये तो प्रमाण है, देखो ये तो हमने देख लिया पिछले कुछ दिनों में, हमने ये देखा है भाई, थोड़े वोट नहीं है, बहुत वोट होते हैं। जो लोग जिनके वोट कटे हैं, किसी को तो सड़कों पर उतरना चाहिए था, किसी को तो ये दिखाना चाहिए था कि देखिए भाई मेरा वोट कटा है और मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। लेकिन केवल राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा क्या आपने किसी को देखा, या दर्शकों आपने किसी को देखा इस तरीके से सड़कों पर उतरते हुए, वहां हल्ला करते हुए? क्योंकि गलत था, जो गलत था उसको सही किया जा रहा है। और यही वो बड़ा कारण है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची दी चुनाव आयोग ने, उसके बाद में जो फाइनल मतदाता सूची आ गई, कितने आपने ऑब्जेक्शंस देखे हैं? अभी भी चुनाव आयोग ने कहा है कि हम लोग अभी भी सुधार करेंगे, कुछ डेट दिया है उसमें कि ये नोटिफिकेशन से पहले जिनको सुधार कराना वो सब सुधार हो जाएगा। लेकिन बताइए ना, राजनीतिक पार्टी के जो बीएलए हैं वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि खामखा का बवंडर किया गया और ये बताया गया। अब यहां मुझे ऐसा लगता है कि नैरेटिव में विपक्ष फेल हो गया, जो नैरेटिव बिहार में बनाना चाह रहा था। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो योजना महिला रोजगार योजना जो है, इसका मैं जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ राहुल जी कि इस घटना के बाद जो सीधे पहले तो 7500 करोड़ भेजे गए, बाद में आज 2500 करोड़ भेज दिया गया। इसके बाद विपक्ष जो है एक तरह से सन्नाटे में है कि इसको जमीन पर कैसे काउंटर किया जाएगा कि भाई हम देंगे, हम ये कर देंगे। लोगों के पास जा चुका है, हाँ, और जिनके पास आ गया वो तो यही निर्णय करेगा ना कि भाई हमको जिस नेता ने, जिस सरकार ने दिया, हम उसके बारे में। देखिए, लोग तो उसकी बात पर विश्वास करेंगे। और प्रकाश भाई, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो उनको वोट करने वाला वर्ग है वो महिलाएं हैं। हाँ, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ सोचा है। देखिए, शराबबंदी का भले ही बिहार में फेल हो गया, लेकिन शराबबंदी अगर उन्होंने की ठीक तो उसके पीछे वो जमीन पर उस तरह से वो लागू, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। देखिए, हम सीधी बात कहेंगे कि उनकी नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन उनकी नीति खराब हुई इसलिए क्योंकि अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यही वो वजह है। लेकिन उन्होंने किया किस लिए, किसके बारे में सोचकर? थॉट तो यही, किसके हितों के बारे में सोचकर? जो अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, लोग शराब पी करके कैसे वो घरों में आकर के हिंसा करते हैं, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए। लेकिन अभी देखिए, चुनाव जो कोई भी जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य बताएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है ये जो सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता था वोट चोरी का, बिहार में वोटों की डकैती का, वो मुद्दा है नहीं। जो वहां का मुद्दा है पलायन का, गरीबी का, बेरोजगारी का, उस पर केंद्रित होते हुए सरकार ने अपनी तरफ से ये एक बहुत बड़ा जुमला बिहार को दिया है। लोग इसको कितना समझ पाते हैं, कैसे अपने जीवन में उसको उतार पाते हैं,
आगे क्या सोच करके वोट डालने के लिए जाएंगे, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि हम करेंगे और हम कर चुके, इसमें धरती आसमान का फर्क है प्रकाश भाई। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐलान के अब तो तारीखें सामने आ गई हैं। आपका क्षेत्र में जब भी वोट हो जाकर के वोट डालिए, या तो 6 नवंबर को या 11 नवंबर को। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। जैसे ही चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, उससे कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार ने वोटर से इशारों में ये कहा, बिहार की जनता को इशारों में ऐसा कहा कि भाई भूलना मत, भूलोगे तो नहीं। और जब ये संदेह हुआ तो 10,000 करोड़ का फंड महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में, 1 करोड़ महिलाओं के खाते में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। एक तरह से बिहार की माताओं बहनों के पास राजनेता नेताजी ये कह रहे हैं, कुछ भी हो माही भूलना मत 14 तारीख को। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट, क्या जैसे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई थी, इवन हरियाणा में भी, कि बीजेपी की सरकार अगर वहां लौटी तो उसके पीछे जो महिला वोट था वो एक बड़ा किरदार था। आपको इस विषय पे क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।